बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे, खुश रखे, आबाद रखे। अच्छा, तो आज की वीडियो जो है ना, इसमें मैं बर्थडे केक बना रही हूँ और स्टार्ट कर रही हूँ, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ और जो लोग बेकिंग में इंटरेस्ट लेते हैं उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। लेकिन आपने वीडियो को गौर से देखना है, स्किप किए बगैर। और मेरी बड़ी बेटी की बर्थडे है। बर्थडे के केक मैं हमेशा बच्चों के लिए घर में ही बनाती हूँ, चाहे जैसे भी बने। जैसे तो नहीं बनते, बहुत अच्छे बनते हैं, लेकिन मतलब इतनी ज़्यादा आइसिंग जो है उसमें इतना कोई मेरा हाथ इतना परफेक्ट नहीं है। लेकिन जो केक की बेस होती है वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार बनती है और बहुत बेहतरीन परफेक्ट रेसिपीज़ हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने जो मोल्ड लिया है ये 6 इंच का है और आप इसको 7 इंच वाले में भी बना सकते हैं। मुझे थोड़ा हाइटेड रखना होता है, तो इसलिए यही रेसिपी जो है मैं 6 इंच के मोल्ड में बना रही हूँ। पहले उसको सारा अच्छे से ग्रीस करके बटर पेपर लगा दिया। बटर पेपर ना होना तो आप बस उसको मक्खन से ग्रीस कर लें और मैदा डस्ट करके, तो उस तरीके से भी आप कर सकते हैं। और ये वाले मोल्ड जो होते हैं ना, ये बहुत अच्छे होते हैं। जो नॉन स्टिक है उनसे ये बेस्ट होते हैं। इनमें वैसे भी बहुत इजीली जो केक है वो निकल आता है। तो यहाँ पर बस इसको मैं बटर पेपर को अच्छे से फिक्स कर रही थी। और सबसे पहले जब आपने बेकिंग स्टार्ट करनी हो ना, तो सबसे पहला काम यही करना होता है कि आपने मोल्ड को रेडी करके रख लेना है। उसके बाद फिर जो इंग्रेडिएंट्स हैं ना, उनको जमा कर लें कि जो जो इंग्रेडिएंट्स आपने इसमें डालने। अब यहाँ पर मैंने लिया है इसमें मैदा 100 ग्राम। कप्स में बता रही हूँ मैं आपको, हाफ़ कप और 2 टेबल स्पून। उसके बाद इसमें मैंने 1 टीस्पून डाला है बेकिंग पाउडर का और 1 टेबल स्पून भर के और 1 टीस्पून इसमें जाएगा कोको पाउडर का, जो कि मेरा ख्याल है 10 ग्राम के जितना बनता है। और फिर इसके अंदर 1 टेबल स्पून भर के ही मैं कॉर्नफ्लोर का ऐड करूँगी। कॉर्नफ्लोर भी 10 ग्राम के जितना है। अच्छा, ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स सारे मिक्स हो गए। आप इनको छान भी सकते हैं अच्छे से। और यहाँ पर मैं इनको मिक्स कर रही हूँ हाथ से, ताकि बीच में कोई भी गुठलियाँ वगैरह भी ना हो। केक का प्रोसीजर स्टार्ट होगा ना, तो उसी वक्त आपने जो टेम्परेचर है, जैसे अब 160 डिग्री पे अगर इसको बेक करूँगी तो उतने ही टेम्परेचर पे मैं इसको ओवन को ऑन कर दूँगी। ये नज़र आ रहा है, ये ऑफ है। ये एक बार जिसके ऊपर होती है अपर रॉड है, और ये जो है ना नीचे एक बार इस ब्लॉक के अंदर जो डली हुई है लोअर रॉड है। और ये वाला जो ब्लॉक है इसमें 2 हैं, अपर और लोअर दोनों रॉड्स हैं। तो हमने ये देखें, ठहरो मैं पहले ऑफ़ पे करके बताती हूँ। ये ऑफ़ पे आ गया। जब लोअर पे करना हो इस पे, अब मैं इसको कर रही हूँ लोअर रॉड पे, ठीक है। और टाइमर अभी हम इसको लगा देते हैं। यहाँ पे टेम्परेचर हमने सेट कर दिया है। और ये जो इसका मिडल वाला रैक है ना, 1 2 3 वाले, इस पे मिडल वाले पे रैक को रखना है। ओवन गंदा है, इग्नोर कर। अच्छा, केक के लिए मैं चॉकलेट स्पंज बना रही हूँ, जिसके लिए यहाँ पर अंडे मैं लूँगी 4 अदद। अच्छा, गर्मियों में अगर आप ये काम कर रहे हो तो अंडे एक तो रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए, आजकल तो बाहर ही होते हैं अंडे। और दूसरा ये कि आपने एक एक अंडे को करके सेपरेट करके उसको फिर डालेंगे। कभी कोई अंडा गंदा भी निकल सकता है, लेकिन आजकल ऐसा कोई इशू नहीं है, तो इसलिए अंडे 4 लिए। फिर उसमें हाफ़ कप चीनी डाली है। इसको 7 मिनट तक हाई स्पीड पे मैंने फ्लफ़ी सा कर लिया है। इतना फोमी इसका टेक्सचर हो गया। फिर इसके अंदर मैंने 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल का 1 से 2 ड्रॉप्स डाले हैं वनीला एसेंस के, जो कि आप ना डालना चाहें तो ना डालें, क्योंकि इसमें कोको पाउडर है। उसके फ्लेवर की वजह से अंडों की ऐसे स्मेल नहीं आएगी। लेकिन 1 से 2 कतरे अगर डालना चाहते हैं तो डाल लें। फिर अब जो ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स पहले रखे थे ना मिक्स करके, ये मैं डाल रही हूँ 3 स्टेप में। और हाथ से ऐसे, हाथ को पूरा पंजा खोल के ना, तो इस तरीके से केक की मिक्सिंग बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से होती है। स्पैचुला से ज़्यादा अच्छा तरीका ये है। अगर आप लोगों को सूट करे या अच्छा लगे तो आप लोग इस तरीके से करके देखिएगा कि इससे बेस्ट तरीके से इसकी मिक्सिंग हो जाती है। और आपने ध्यान रखना है कि ये जो इतना फोमी सा टेक्सचर है इसका, इसके फोम को आपने ख़त्म नहीं करना। हल्के हाथ से आपने अच्छे से उसको कर लेना है, ड्राई इंग्रेडिएंट्स को इस मिक्सचर के अंदर। और अब मोल्ड हमारा पहले से तैयार था, तो इसके अंदर मैंने बैटर सारा डाल दिया है। अच्छा, आपको मैंने इसमें सारा तरीका बिल्कुल सही से बता दिया है कि कब आपने ओवन को ऑन करना है, कौन सी रॉड ऑन करनी है। हमेशा जब केक को बेक किया जाता है सिर्फ लोअर रॉड को ऑन किया जाता है, प्री हीट करते हैं ओवन को, वरना आपका केक सही से बेक नहीं होगा। और अब ये मिडल वाले रैक में इसको मैंने रख दिया है। मैंने आपको पहले भी बताया कि ये 6 इंच का मोल्ड था, तो इसीलिए इस केक को 40 मिनट लगेंगे और 160 डिग्री का टेम्परेचर है। वीडियो को गौर से देखा करें, बार बार मैं सारी चीज़ें बताती हूँ, आप लोग स्किप करके देखते हैं, जिसमें आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता कि क्या टेम्परेचर बताया है।
अच्छा, यहाँ पर अब इसका जो चॉकलेट गनाश है ना वो बना रही हूँ, क्योंकि मुझे जो लेयर्स के अंदर ये चॉकलेट गनाश लगाना है। ये मेरी बेटी की फरमाइश पे बन रहा है केक, उसकी बर्थडे का। उसने मुझे कहा था कि चॉकलेट स्पंज होना चाहिए, फिर उसके अंदर जो है क्रीम नहीं लगानी, गनाश लगाना है। तो गनाश का रेशो क्या है कि डेयरी क्रीम ली है मैंने 200 ml और 200 ही डार्क चॉकलेट ली है। यहाँ पर मिल्की फूड्स की चॉकलेट है, वैसे क्रेव की इस्तेमाल करती हूँ मैं, लेकिन अभी ये वाली पड़ी थी तो मैंने यही इस्तेमाल कर ली है। ये भी अच्छी होती है, इकनॉमिकल होती है क्रेव के मुकाबले में, लेकिन वो थोड़ा सा उसका ज़रा ज़्यादा फ्लेवर अच्छा होता है, लेकिन इतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, मेरा ख़्याल है 19-20 का फ़र्क है। तो बाकी आप लोगों को जो भी अच्छी लगे। यहाँ पर मैंने इसको दोनों चीज़ों को डाल दिया था और बिल्कुल हल्की आंच पे इनको मैंने अच्छे से मिक्स करते करते इसकी जो गनाश है ना ये तैयार की है। डबल बॉयलर पे भी कर सकते हैं, लेकिन ये तरीका सबसे बेस्ट है। बस आपने चम्मच को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना और इसको जलाना नहीं है। तो बस जैसे ही मेल्ट होगी मैंने उसको चूल्हे से उतार लिया है। अच्छा, यहाँ पर केक को चेक कर लिया मैंने और टूथपिक बिल्कुल क्लीन आ गई। केक हमारा ज़बरदस्त सा बेक हो चुका है। अब इसको मैं ओवन से निकाल कर काउंटर पे रख दूँगी। जब ये कम्प्लीटली ठंडा हो जाएगा तो तब इसको मैं डीमोल्ड करूँगी। अभी इसको ऐसे ही थोड़ी देर के लिए बिल्कुल ऐसे ही छोड़ दिया। जब ये ठंडा हो गया तो तब अभी थोड़ा सा मैंने इसको कवर कर लिया है। अब यहाँ पर मैं चूँकि खाना बना रही हूँ, रात के खाने की तैयारी कर रही हूँ और चिकन कढ़ाई बन रही है अभी, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है। बिल्कुल आप जैसे रेस्टोरेंट में खाते हैं ना चिकन कढ़ाई, वैसी ही है। सबसे पहले कुकिंग ऑयल डाल दिया मैंने। ज़रा सा ये होता है कि ऑयल थोड़ा ज़्यादा जाता है, उसको चिकन को अच्छे से फ्राई कर ले। अगर आपको ज़्यादा ऑयल पसंद नहीं है तो आप फिर उसको बाद में निकाल भी सकते हैं। अच्छा, 1 किलो चिकन है मेरे पास और अब इसके अंदर मैंने नमक डाला, फिर लहसुन और अदरक डाल दिया। तकरीबन 1 से 2 टेबल स्पून के जितना, दोनों चीज़ें मिक्स हैं तो 2 टेबल स्पून मैंने लहसुन और अदरक के डाल दिए। आज मेरी ज़बान इतनी अटक रही है ना जब से मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, पता नहीं इतनी मुश्किल से हो रहा है, बार बार मुझे उसको डिलीट करना पड़ता है और पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, ये मुझे समझ नहीं आ रही, लेकिन ज़बान ना इसी तरह से हो रही है, अल्फाज गलत निकल रहे हैं। अच्छा, फिर मैंने क्या किया है कि 4 से 5 अदर टमाटर लिए। पहले चिकन को बहुत अच्छे से भून लिया, फिर मैंने टमाटर छिलका उतार के डाल के ढक्कन ढाँप दिया। टमाटर बिल्कुल अच्छे से गल गए। अभी टमाटरों का पानी है जिस पानी में चिकन अच्छे से गल जाएगा। यहाँ पर अब जो टमाटर का पानी है जब वो ड्राई होने लगा है ना, तो मैंने हरी मिर्चें डाल दी हैं और कुटी हुई काली मिर्चें और क्या कहते हैं उसको, हरा धनिया नहीं, साबुत धनिया साबुत धनिया मैंने बहुत अच्छे से पीस के वो डाल दिया है। तकरीबन मैंने 1 टेबल स्पून कुटी हुई काली मिर्चें होंगी और हाफ़ टेबल स्पून धनिया, तो दोनों चीज़ें डाल के थोड़ी सी सूखी मेथी डाली है। अच्छे से भुनाई की, बिल्कुल ऑयल निकल आया तो अब मैंने इसमें डाला है तकरीबन 3 टेबल स्पून दही को भी डाल के अगेन दोबारा से भुनाई की। अब यहाँ पर एक कोयला गर्म करके मैंने रख लिया था और बस अब इसको कोयले का धुआं लगा दूँगी। कटी हुई अदरक और हरी मिर्चें भी लास्ट में डाल दी हैं और इसके साथ साथ मैंने रोटियां भी बना ली हैं। तो खाना खाते हैं, क्योंकि ये जो केक बेक करने के बाद ना मैं बीच में ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए भी गई थी कि बेटी की बर्थडे है तो कुछ चीज़ें मुझे चाहिए थी, उसके लिए भी गई थी। वो मैंने शूट कुछ नहीं किया, तकरीबन बीच में 1 से 2 घंटे मेरे लग गए थे। तो अब यहाँ पर अभी केक को मैंने डीमोल्ड कर लिया है, सबको खाना शाना खिला दिया था और ये देखें आप इसका स्पंज चेक करें कि आप उसको दबाएं ना तो वो दोबारा से अपनी असली हालत में वापस आ जाता है, बाउंस बैक हो जाता है। और ये देखें इतना इसकी चौड़ाई है। अच्छा, यहाँ पर मैंने इसको 3 लेयर्स में कट कर लिया है। हमेशा से मेरे साथ ये होता है कि एक लेयर तो बहुत अच्छे से काट लेती हूँ, दूसरी में गड़बड़ हो जाती है मुझसे। अच्छा, अब ये चॉकलेट गनाश बनाए हुए 3 से 4 घंटे हो चुके हैं। अगर इससे फ्रॉस्टिंग करनी हो ना ऊपर आपने डिज़ाइनिंग, तो फिर आप इसको 1 दिन का रेस्ट लाजमी दें। मैंने सिर्फ लेयर्स के अंदर लगाना है, इसलिए अभी 3 से 4 घंटे बाद इसको मैंने इलेक्ट्रिक बीटर से दोबारा बीट किया है। और आपको मैं दिखाई थी कि जो उस पतीली की साइड पे डार्क कलर की चॉकलेट है और उसको बीट करने के बाद चॉकलेट का कलर इस तरह का हो जाएगा, इतना आपने उसको अच्छे से विप कर लेना है। ठीक है, फिर उसके बाद लेयर्स के अंदर मैं ये चॉकलेट लगा दूंगी और ऊपर तो फिर बाद में क्रीम की जो टॉपिंग होगी ना वो मैं सुबह करूंगी, क्योंकि अभी बहुत देर हो गई है ये काम करते हुए मुझे, तो इसलिए अब मैं बहुत थक गई थी। खैर, फिर मॉर्निंग में उठ के मैंने केक को निकाला और क्रीम मैंने विप कर ली थी। क्रीम थोड़ा सा ऑफ वाइट सा शेड चाहिए था, वाइट वाला नहीं, तो फिर मैंने उसमें 1 से 2 ड्रॉप डाले थे येलो कलर के, बस ज़्यादा नहीं, कि जिससे हल्का सा ऑफ वाइट सा शेड आ जाए। और इसको मैंने कवर कर लिया था। अब घर में जब केक बनाते हैं ना तो फिर ये होता है कि क्रीम भी कम चाहिए होती है, सबको इतना मीठा भी नहीं खाना होता और अच्छा भी हो। तो ये होता है कि क्वालिटी 100/100 होती है, क्योंकि हाइजीन का ख्याल रखा जाता है घर में जब बनाते हैं।
और आप मुतमईन होकर खाते हैं कि ये आपके घर की बनी हुई चीज़ है। तो यहाँ पर अभी जो है ना उसको मैंने डिज़ाइनिंग कर ली, बस स्ट्रॉबेरीज़ लगानी थी मुझे, स्ट्रॉबेरीज़ से पूरा फिल करना था, लेकिन मेरे पास स्ट्रॉबेरी कम थी तो मैंने छोटे छोटे चंक्स कीवी के भी डाल दिए हैं और हमारा ज़बरदस्त सा केक तैयार हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे होगी मुलाकात। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।